सर्वेभ्यो नमो नमः। कक्षा में उपस्थित सभी सदस्यों का आदर सहित तथा योग्य अभिवादन एवं स्वागत की। सभी सदस्य अपने अपने इष्टों का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य कर ले। साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को भी अंतर्मन से अभिवादन कर ले। हम लोगों के द्वारा नियमित रूप से प्रतिदिन कुंडली फलादेश पर आधारित कक्षा आयोजित की जाती है। आज की कक्षा में जैसा कि आप लोग व्हाइट बोर्ड पर देख रहे हैं, लिखा गया है कि त्रिशांश कुंडली का फलादेश कैसे करें। भाग यह तीसरा है। इससे पहले हम लोगों ने 2 कक्षाएं पूर्व में हम लोगों ने किया है। उसमें हम लोगों ने यह समझा कि त्रिशांश कुंडली हम लोग कैसे बना सकते हैं, त्रिशांश कुंडली के माध्यम से ग्रहों का उपाय सामान्यतः हम लोग कैसे कर सकते हैं। आज की कक्षा में हम लोग त्रिशांश कुंडली के बारे में अध्ययन करेंगे। त्रिशांश कुंडली क्या है? यह हमारी अपनी कुंडली है। यह हमारी अपनी कुंडली है। यहाँ से 2 प्रकार की शिक्षा मिलती है, एक पूर्व की और दूसरा वर्तमान की। किसी भी कुंडली से, चाहे लग्न कुंडली हो या कोई बर कुंडली हो, लग्न कुंडली हो या बर कुंडली हो, दोनों ही कुंडलियों से पूर्व के भी और वर्तमान के भी पता चलता है। पूर्व का कैसे पता चलता है? जैसे यही लग्न कुंडली है, कौन ग्रह खराब है इसमें, इस कुंडली में कौन से ग्रह खराब है, तो आप पाएंगे। देखिए, आप लोग आकलन करें कि कौन से ग्रह खराब है इसमें, इस लग्न कुंडली में। शनिदेव की बात की जाए तो शनिदेव योग कारक ग्रह होकर के 12वें भाव में बैठे हुए हैं, वक्री हैं, अपने मित्र की राशि में हैं। D30 कुंडली में यही शनिदेव कन्या राशि में ही है, यानी कि वर्गोत्तम भी हैं। वर्गोत्तम ग्रह अच्छे फल देते हैं। वक्री ग्रह अपने फलों में वृद्धि कर लेते हैं। यदि वह शुभ फल प्रदाता होते हैं तो वह, और यदि वक्री हैं तो शुभ फल देते हैं। यह सामान्य नियम है। और जो ग्रह अपने मित्र की राशि में बैठा हुआ होता है अपना अच्छा फल देता है। हम कोई भी काम करते हैं अपने सुखों के लिए करते हैं। सुख चौथे भाव से देखा जाता है। सुख भाव में के स्वामी अपने भाव से 9वें भाव में अपने मित्र की राशि में बैठे हुए हैं। यदि चौथे भाव को अगर हम लोग लग्न बनाते हैं, सुख के लिए फलादेश करते हैं, तो यहाँ सुखेश एवं भाग्येश दोनों का आपस में राशि परिवर्तन है। सुखेश एवं भाग्येश, यानी कि कुंडली के चौथे सुख भाव का भाग्य भाव कौन हुआ? 12वां। अब कुंडली के भावों को समझना बड़ा मुश्किल है कि किस भाव से किन चीजों का विचार करते हैं। भाव तो हम का जब सिद्धांत लगाते हैं अपनी प्रारंभिक रूप से जो जिस भाव का फलादेश करते हैं उसको यदि आप लग्न मानते हैं तो समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। 12वें भाव से हम क्या करते हैं? ईश्वर प्राप्ति, यानी कि सत्यता। ईश्वर प्राप्ति यानी सत्यता। सत्यता। मोक्ष का मतलब क्या है? ईश्वर प्राप्ति ही है ना। 12वें भाव से मोक्ष का विचार किया जाता है कि नहीं किया जाता है? जी। तो जब 12वें भाव से मोक्ष का विचार हो गया, यानी कि सत्यता का खोज, और 12वें भाव से सजा भी, 12वें भाव से सजा भी। तो यदि हम सजा वाला काम करेंगे तो हमारे घरेलू सुख रहेंगे? नहीं, बिगड़ गया। अगर हम सत्यता का खोज करेंगे, यानी कि सत्य के सहारे कुछ भी चलेंगे, तो फिर घरेलू सुख नहीं रहेंगे, घरेलू सुख नहीं रहेंगे, बढ़ेंगे। बढ़ेंगे। इसीलिए तो भाग्य भाव यह हो गया। तो अब यदि चौथे भाव सुख का यदि हम विचार करते हैं तो सुख भाव के स्वामी अपने भाव से 9वां है, यानी कि अपने भाव से भाग्य भाव में है, और भाग्य भाव का स्वामी सुख भाव में, सुख भाव में चला, इसलिए तब चलो ठीक है। यदि अब द्वादश की माने तो अब किन्हीं अन्य कारणों से यह उत्तम भी नहीं है। अलग अलग प्रश्न पे अलग अलग आदेश है। शनिदेव ठीक हो गए। देवगुरु बृहस्पति की बात की जाए तो सूर्य की राशि में है, भले सूर्य के साथ में है, शुक्र के साथ में है, ठीक ही तो है। चंद्रमा केतु है, मंगल देव यहाँ पर नीच के हैं। कहने का मतलब यह है कि जो ग्रह आपके कुंडली में वर्तमान के समय में जो खराब दिख रहे हैं
यदि खराब दिख रहे हैं। अगर यही बुधदेव लग्न कुंडली में नीच के होते, लग्न कुंडली में नीच के होते हैं। नीच के होते, यहाँ पे बुधदेव होते, तो बुधदेव खराब फल देने वाले हो गए ना। जी जैसे कि यहाँ पर मंगल देव खराब फल देने वाले दिख रहे हैं, क्योंकि मंगल देव नीच के हैं। यह हमारे पूर्व के कारणों का परिचायक है। पूर्व के कारणों का चायक है। परिचायक है कि हमने अपने पूर्व के समयों में, पूर्व के जन्मों में हमने अपने बुरे काम किए। यदि बुधदेव अगर नीच के हैं तो हमने अपने वाणी की दुरुपयोगिता की। अब वाणी के दुरुपयोग के कारण हमने अपने लाभ प्राप्त किए। बुधदेव वाणी के कारक है ना, जी संदेशों के आदान प्रदान के कारक हैं। तो संदेशों के गलत आदान प्रदान करने से हमने लाभ कमाए और दूसरे किसी को क्षति हुआ। और जब दूसरे किसी को क्षति होगा तो उसकी अंतरात्मा कोसेगी। तो जब वही अंतरात्मा कोसेगी तो भाई उस जन्म में अगर फल मिला तो ठीक है, और नहीं, क्योंकि दशाएं सभी ग्रहों को तो जीवन में एक ही बार आना है। बहुत से ग्रहों की दशाएं तो लोगों को जीवन में एक बार भी नहीं आता ना, जी नहीं आता। जैसे राशि फलादेश की कक्षा में चर्चा हो रही थी तो हमने कहा कि हाँ भाई, ये शुक्र की दशा आपको बहुत उत्तम जाने वाली है, शुक्र की दशा आपको बहुत उत्तम हो जाने वाली है। तो उन्होंने कहा कि मेरा जन्म ही सूर्य की दशा में हुआ है, तो शुक्र की दशा, हम की तब तो आपको यह शुक्र की दशा नहीं मिलेगा, क्योंकि वह तो 100 वर्ष के बाद ही आएगा। तो इसी प्रकार हो सकता है कि अगर मान लिया जाए कि बुध की बात है, अगर किसी को केतु की दशा में जन्म हुआ हो, उसने अपने वाणी का दुरुपयोग किया हो, या संचार का यानी कि आदान प्रदान का दुरुपयोग किया हो, जिसके कारण समस्याएं आई हुई, तो उसके बुधदेव कुंडली में खराब हो जाएंगे अगले जीवन में। क्योंकि वो तो फिर बुधदेव की दशाएं आएंगी नहीं जीवन में, क्योंकि केतु की दशा में जन्म हुआ तो फिर तो 100 वर्ष के आसपास के बाद ही बुध की दशाएं आएंगी, उससे पहले व्यक्ति की मृत्यु हो गई होगी। तो फिर अगले जीवन में, तो अगले जीवन में कुंडली में खराब बुध की स्थिति बनेगी। जब बुध देव, जब ग्रह गोचर के अनुसार जब खराब स्थिति में होंगे तो जन्म होगा व्यक्ति का। तो यह पूर्व का समय हुआ ना जी। जी गुरु जी गुरु जी। हमने पूर्व में क्या किया, जिस ग्रहों के हमने अच्छे कार्य किए वह ग्रह हमारे अच्छे फल देने वाले स्थिति में होते हैं तो हमारा जन्म होता है। जो ग्रह खराब स्थिति में होते हैं, जिन्होंने जिन ग्रहों का कार्यकर्ताओं का हमने खराब किया, इसलिए वो ग्रह जब गोचर में खराब होते हैं तब हमारा जन्म होता है। इससे हम ज्योतिषियों को क्या शिक्षा मिलती है, कम से कम हम लोग दूसरे के लिए सुझाव सलाह देते हैं, तो कम से कम अपने लिए भी हम लोगों को क्या करना चाहिए, एक प्रकार का मानसिक संकल्प लेना चाहिए कि हम किसी भी ग्रहों के कार्यकर्ताओं का कभी भी दुरुपयोग अपने जीवन में ना करें। ना करें। तो यह तो हो गया लग्न कुंडली पूर्व का। तो यह कुंडली क्या हुआ, पूर्व के समय हुआ। और लग्न से हम लोग क्या देखते हैं, वर्तमान के समय की चर्चा करते हैं कि नहीं करते हैं? जी वर्तमान लग्न से वर्तमान की चर्चा। वर्तमान देखिए हमारा जीवन वर्तमान में कैसे चल रहा है। ठीक उसी प्रकार वर्तमान का मतलब क्या हुआ इस जीवन में, वर्तमान का मतलब इस जीवन में हमारी कैसी स्थिति होगी, हम क्या कर पाएंगे। वर्तमान का मतलब ये नहीं कि जो अभी व्यतीत हो रहा है, वर्तमान के इस जीवन खंड में यदि हमारा 100 वर्ष का उम्र है, 50 वर्ष का उम्र है, 80 वर्ष का है, 70 वर्ष का है, तो ईश्वर के हाथ में है। हमारे इस वर्तमान के जीवन में हमारी स्थिति कैसी होगी, अच्छा होगा बुरा होगा, वह कौन बतलाता है? लग्न लग्नेश लग्न लगने से बताता है। हो गया। ठीक वही बातें यहाँ त्रिशांश कुंडली पर लागू होती है, वही बातें त्रिशांश कुंडली पर लागू होती है। यदि आपके त्रिशांश कुंडली का लग्न अच्छा है तब तो ठीक है। लग्न पर शुभग्रह की स्थिति हो, शुभग्रह के द्वारा लग्न देखा जाता हो, लग्न से केंद्र में शुभग्रह हो, तो वर्तमान के जीवन में आपको उतनी बड़ी समस्याएं नहीं आती। या अगर लग्न पीड़ित होता है तो वर्तमान के जीवन में आपसे
स्वयं के द्वारा कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो समस्याओं को दर्शा देते हैं। अगर यहीं अगर देव, अब यहाँ पर तुला लग्न है, ठीक है, शुक्रदेव यहाँ पर हो गए, शुक्रदेव की दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी, तो वर्तमान के जीवन में कुछ शुक्रदेव से संबंधित कुछ अच्छा काम आप करेंगे ना, क्योंकि शुक्रदेव लग्नेश हो गए, तो वर्तमान के जीवन में शुक्रदेव से संबंधित आप अच्छा काम करेंगे ना जी, तभी तो आपका नाम यश बढ़ेगा। जी जी या देवगुरु बृहस्पति लग्न को देख रहे हैं, तो देवगुरु बृहस्पति बड़े अच्छे सुभग्रह हैं, सभी काम अच्छा करते हैं, पारदर्शी कायदे से करते हैं, तो वर्तमान के जीवन में आप क्या करेंगे, तो जिस प्रकार का लग्न पर प्रभाव होगा उसी प्रकार का काम करेंगे ना। जी गुरुजी। तो चलिए ठीक उसी प्रकार से अगर लग्न पर त्रिशांश कुंडली के लग्न पर, त्रिशांश कुंडली के लग्न पर अगर पापग्रह का प्रभाव है, तो व्यक्ति वर्तमान के जीवन में कुछ ऐसा काम करता है, क्योंकि त्रिशांश कुंडली है तो दुर्भाग्य की कुंडली है, असफलता कठिनाई विपत्ति की कुंडली है। अगर यही लग्न 6 अंशों का है, हो सकता है कि 5-25 का हो, 5-10 का हो, तब यह लग्न बदल सकता है। अगर यही लग्न 6 अंश से थोड़ा 1-2 अधिक का हो, तब तो लग्न यही रहेगा। तो लग्न यदि यही रहेगा तो राहु केतु की दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है लग्न पर, नवम दृष्टि कहिए या पंचम पर पड़ रहा है ना। राहु केतु, राहु का प्रभाव है कि नहीं है। आ रहा है गुरुजी। लग्नेश स्वयं, लग्नेश स्वयं अष्टम भाव में आ गया, मंगल दशमेश है तो मंगल तृतीयेश भी है। तो मूल त्रिकोण राशि की प्रधानता, अगर यहां से पापत्व समाप्त हुआ तो पुनः पापत्व तो बढ़ ही गया, जितना कम हुआ उससे ज्यादा पुनः बढ़ गया, तब पाप फलदाता होगा, मतलब मंगल खराब ग्रह हो गया ना। जी गुरुजी। और खराब मंगल के साथ में लगने से युद्ध है, वो भी अष्टम भाव में, राहु केतु से युद्ध भी, दृष्टि भी है, शुक्र भी है, हालांकि शुक्र यहाँ पर शुभ ग्रह है, योग कारक ग्रह है। राहु केतु गुरु से भी दृष्ट है, चंद्रमा से भी दृष्ट है, सूर्य सात्विक ग्रह है, सप्तमेश भी है। सप्तमेश त्रिशांश कुंडली के लिए अब ये शुभाग्रह का काम करने लगे, तो यहाँ पर 3-3 नहीं 4-4 शुभाग्रह से यह राहु केतु संबंध बना लिया, सभी शुभाग्रहों से संबंध बना लिया। तो यह व्यक्ति क्या वर्तमान के जीवन में कुछ ऐसा काम करेगा जिससे इसके जीवन में अस्थाई समस्या होने की संभावनाएं बने। छोटी मोटी समस्याएं तो आती जाती रहती है, जिससे जीवन पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन बहुत सी ऐसी समस्याएं होती है जिससे जीवन पर प्रभाव पड़ता है। तो क्या इस कुंडली में जीवन पर प्रभाव पड़ने वाली कुछ समस्याएं दिख रही है? नहीं ना गुरुजी। नहीं दिख रही है, क्योंकि 11वें भाव में सभी अच्छे ग्रह बैठे हुए हैं। राहु केतु भी है, तो ये सभी शुभ ग्रहों के ही प्रभाव में है। लग्नेश का अष्टम भाव में जाना ठीक नहीं है, मंगल के साथ लग्नेश का होना यह ठीक नहीं है। मंगल अपने भाव को भी देख रहा है, तीसरा भाव संचार का भी होता है, तो व्यक्ति केवल अपनी उग्रता, व्यक्ति केवल अपनी उग्रता पर थोड़ा सा जल्दबाजी, थोड़ा गुस्सा इत्यादि पर अगर व्यक्ति अपना कमांड रखे तो व्यक्ति के जीवन में कोई खास समस्याएं, अस्थाई समस्याएं नहीं आएगी। हाँ, इसके द्वारा ऐसे ऐसे काम होंगे जिससे अस्थाई खुशी मिलेगी, क्योंकि सभी शुभग्रह का प्रभाव बना। लाभ भाव में शुभग्रह ही है, पंचम भाव में शुभग्रह ही है, राहु भी है, तो सभी शुभग्रहों के प्रभाव में है। तो यहाँ पर सावधानी क्या करना है?
मतलब जल्दबाजी और वाणी की उग्रता का ध्यान रखना है। हाँ, जल्दबाजी, उग्रता, गुस्सा इत्यादि का उपाय करने हैं, ध्यान रखना है। यदि हो सके तो मंगल का उपाय करना चाहिए, यदि हो सके तो मंगल का उपाय। मंगल का उपाय करना चाहिए। तो मंगल का उपाय अब यहाँ पर कैसे किया जा सकता है? हम लोगों ने तो 2 कक्षाओं में हम लोगों ने पाया कि किस तत्व के क्या होते हैं, कौन से देवता होते हैं, हम लोग लग्न कुंडली के माध्यम से भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे समस्याएं त्रिशांश कुंडली से संबंध से उत्पन्न हो गई, तो कुछ ना कुछ त्रिशांश कुंडली का भी उपयोग करना ही होगा, लग्न कुंडली का उपयोग करना ही होगा। यहाँ पर उपाय हम लोग कैसे करेंगे? क्लास का मतलब ये नहीं कि 10-20 सूत्र 50 सूत्र का एक पढ़ते चले गए। पढ़ने का मतलब होता है कि 1-2-4 सूत्र पढ़े, जब तक वह उस सूत्र से संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो गई उदाहरण कुंडली में, तो उस पर